My all dear friends, I am Professor Neeta. Welcome in our free education channel English Master. Dear friends, आज के इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं अ टाइम टू बिलीव। आपका जो क्लास 8 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक है यूनिट नंबर 1 का जो फर्स्ट पोएम है उसका हम इंग्लिश वर्कशॉप यानी क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं विथ मी प्रोफेसर नीता with a full explanation in Hindi only. So don't forget to subscribe our channel and do like, share, subscribe our channel. Yes, of course, thanks a lot for your love and support to our English Master channel. Students, ये देखिए ये जो अ टाइम टू बिलीव पोएम है मैंने ऑलरेडी पढ़ा के अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां पे जाके आपको वार्मिंग अप का सेशन भी मिल जाएगा और अभी ये इंग्लिश वर्कशॉप का एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन भी है। अलग से मैंने पोएम भी पढ़ा के अपलोड कर दी है। सो लेट्स चेक इट आउट। व्हाट आर द क्वेश्चंस? द क्वेश्चन नंबर 1 A. Okay. Rearrange the letters to make meaningful words occurring in the poem. It means कि कविता में होने वाले सार्थक शब्दों को बनाने के लिए अक्षरों को व्यवस्थित करें, यानी कि हमें उनको रीअरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। सो दिस आर सम वर्ड्स नंबर 1 टू नंबर 8। ये 8 जो वर्ड्स दिए हैं तो ये मिसमैच है। ओके, सो इनको हमें रीअरेंज करके करेक्ट वर्ड बना के यहाँ पे लिखना है। सो आई हैव गिवन द हिंदी एक्सप्लेनेशन। हिंदी का जो मीनिंग है मैंने आपके समझ में आने के लिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन द हिंदी मीनिंग। सो नोटबुक में लिख लीजिएगा, पढ़ाई भी कीजिएगा, बट इन द एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको सिर्फ इंग्लिश में आंसर लिखना है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया है। लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट वर्ड इज मिरेकल्स। मिरेकल्स का अर्थ है चमत्कार। नंबर 2 विजडम। विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता। Number 3 courage, it means साहस. Number 4 surprises, it means आश्चर्य. Number 5 beauty, it means सुंदरता. Number 6 dreams, dreams का मतलब है सपने. Number 7 value, value means मूल्य. Number 8 wonder, wonder का मतलब है आश्चर्य। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B। राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। कविता से शब्द लिखे जो निम्नलिखित का वर्णन करते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं 1 2 3 4 5। सो इसको हमें पूरा इसका वर्ड लिखना है आपकी पोएम से चेक करके। ओके, पोएम में जो इसके लिए पूरा शब्द दिया है वो हमें यहाँ पे लेना है। स्काई, स्काई के लिए क्या है? स्टार डस्ट स्काई यानी कि तेजस्वी आकाश। हर्ट, न्यूट्रिंग हर्ट यानी पोषक दिल। हैंड, एजिंग हैंड, इसका मतलब है बड़े उम्र के हाथ। बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग यानी नई शुरुआत। सरप्राइजेस, वंडरफुल सरप्राइजेस, इट मीन्स अद्भुत आश्चर्य। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड बी समझ में आया है। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 2 से व्हाई यानी कि बताएं क्यों। यहाँ पे आपको इसके कारण देने हैं। ओके, व्हाई यानी कि आपको इसके कारण देने हैं। बिकॉज ओके, बिकॉज ऑफ दिस थिंग लाइक दिस हम चेक कर लेंगे अभी। ए, द स्काई हैज अ मैजिकल क्वालिटी। आकाश में एक जादुई गुण है, लेकिन क्या है, कौन सा है, किस वजह से है, ये हमें जानना है। द आंसर इज द स्काई हैज अ मैजिकल क्वालिटी बिकॉज इट हैज स्काइंग क्लाउड्स, ट्विंकलिंग स्टार्स एंड अ ब्यूटीफुल मून। इसमें आकाश में एक जादुई गुण है क्योंकि इसमें स्काइंग क्लाउड्स यानी घने बादल हैं, ट्विंकलिंग स्टार्स टिमटिमाते तारे हैं, एंड अ ब्यूटीफुल मून है, एक सुंदर चांद है। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स चेक इट आउट। बी, इवन एन एजिंग हैंड हैज ब्यूटी। इट मीन्स यहाँ तक कि उम्र बढ़ने के हाथ में सुंदरता है। व्हाई, इसका रीजन क्या है? आंसर इज इवन एन एजिंग हैंड हैज ब्यूटी बिकॉज इट कैन टीच अस हाउ टू लव। यहाँ तक कि एक बूढ़े हाथ में भी सुंदरता है क्योंकि यह हमें सिखा सकता है कि कैसे प्यार करना है। ओके, लेट्स चेक सी। वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। हमें विश्वास करना चाहिए कि हम मजबूत और साहसी है, लेकिन क्यों? इसका आंसर है, answer is we should believe that we are strong and courageous so that we can recover after we have gone through difficulties and shocks and return to our normal lives again. Okay, हमें विश्वास करना चाहिए कि हम मजबूत और साहसी है ताकि हम कठिनाइयों और झटकों से गुजरने के बाद ठीक हो सके और फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट सके। अभी है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 इज मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 6 थिंग्स दैट द पोएट वांट्स अस टू एक्सेप्ट एज ट्रू। किसी भी 6 चीजों की एक सूची बनाएं कविता से जिसे कि कवि हमें सच मानना, कवि हमको बोलता है कि जिसे हमें सच मानना है। ओके, आंसर इज द पोएट वांट्स अस टू एक्सेप्ट एज ट्रू द फॉलोइंग थिंग्स। कवि चाहता है कि हम निम्नलिखित बातों को सच माने। कौन कौन सी बातें हैं? नंबर ए, दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग।
हर दिन एक नई शुरुआत है। B, that miracles happen, कि चमत्कार होते हैं। C, that dreams come true, सपने सच होते हैं। D, that we are never alone, कि हम कभी अकेले नहीं हैं। E, that life is a gift we must cherish, कि जीवन एक उपहार है जिसे हमें संजोना चाहिए। F, that there are wonderful surprises in store for us, कि हमारे लिए आगे जाके अद्भुत आश्चर्य वेट कर रहे हैं। ओके, इंतजार कर रहे हैं। अभी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है। फाइंड फ्रॉम द पोएम पॉजिटिव क्वालिटीज टू फिल अप द वेब। ये वेब चार्ट है, ये आपको कंप्लीट करवाना है। ठीक है, कविता से ढूंढकर पॉजिटिव क्वालिटीज कौन कौन सी आई है आपकी पोएम में। तो फर्स्ट वन इज इनोसेंस यानी कि सरलता। विजडम इट मीन्स बुद्धिमत्ता। वंडर का मतलब है आश्चर्य। टू वैल्यू यानी आदर करना। एंड लव यानी प्रेम या फिर प्यार। These are the 5 positive qualities. लेट चेक क्वेश्चन नंबर 5। रीड द लाइंस बिलो यानी नीचे की पंक्तियां पढ़ते हैं। ए, टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स, कि विश्वास करना है कि स्वर्गदूतों को बादलों के बीच नाचते हुए देखना है। द अबोव लाइन कंटेन्स अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक डांसिंग गिवन टू समथिंग नॉन ह्यूमन एंजल्स। अभी इस उपर्युक्त पंक्ति में एक मानवीय विशेषता यानी कि डांसिंग नाचना यह दिया है जो कुछ गैर मानव यानी स्वर्गदूतों को दी गई एक विशेषता है। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इसी तरह ये जो फिगर ऑफ स्पीच है पंक्ति में दिया गया है जो अलंकार है इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मैं फिगर ऑफ स्पीच के रिलेटेड एक अलग सा सेपरेट लेक्चर अपलोड करने वाली हूँ, तो उसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बी, टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। विश्वास करना कि यह जानना है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। C, to believe is to know life is a gift. Lines in poetry, such as the above, state a general truth and can be used as quotes, etc. They contain the figure of speech called epigram. Epigram closely resembles a proverb. यहाँ पे देखिए कि विश्वास करने के लिए पता है कि यह जो जीवन है कविता में एक उपहार रेखा है, जैसे कि ऊपर एक सामान्य सत्य का वर्णन किया जा सकता है और इसे कथानक या उदाहरण आदि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एपिग्राम भी एक फिगर ऑफ स्पीच है आपका और इससे एपिग्राम एक कहावत से मिलता जुलता है। ओके, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन में हमने पढ़ा कि यहाँ पे विशेषता दी जाती है जो इन ह्यूमन नॉन ह्यूमन चीजों को जब ह्यूमन क्वालिटीज दर्शाए जाते हैं तो उसको हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। और एपिग्राम इट इज क्लोजली रिसेम्बल्स अ प्रोवर्ब, यानी कि इसमें यह जो अलंकार है ये कहावत से मिलता जुलता है। अभी यहाँ पे आपको बोला गया है कि फाइंड फ्रॉम द पोएम 3 अदर एग्जांपल्स ऑफ एपिग्राम। एपिग्राम के 3 अन्य उदाहरणों का पता लगाएं। दिस लाइन्स स्टेट जनरल ट्रूथ। ये जो 3 लाइन्स हैं, जो 3 एग्जांपल्स दिए गए एपिग्राम के, तो ये एक सत्य दिखाते हैं हमें। द फर्स्ट वन इज टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। यह मानना है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। नंबर 2, टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हर्ट। विश्वास करने के लिए एक पोषण दिल का मूल्य जानना है। नंबर 3, टू बिलीव इज टू फाइंड स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। और विश्वास करने के लिए हमारे भीतर निहित शक्ति और साहस को खोजना है। दीज आर द 3 लाइन्स विच इज शोइंग द फिगर ऑफ स्पीच विच वी कॉल्ड एपिग्राम। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन नंबर 6 आया है, डिवाइड द क्लास इनटू 5 ग्रुप्स, कि आपकी कक्षा को 5 समूह में विभाजित करना है। ईच ग्रुप कैन प्रिपेयर अ डेकोरेटिव चार्ट, और प्रत्येक समूह कविता से एक परिहास पूर्ण लाइनों का उपयोग करके एक सजावटी चार्ट, पोस्टर और यूजिंग एन एपिग्रामेटिक फ्रॉम द पोएम। यू मे यूज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब है कि आप लिखावट, सुंदर हस्ताक्षर जो है वो, पेंटिंग या फिर पेंटिंग का उपयोग कर सकते हो, या फिर और पेंट प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर, या फिर आपके कंप्यूटर में जो पेंट का प्रोग्राम होता है जिसपे आप पेंटिंग करते हो वो टूल यूज कर सकते हो। विथ परमिशन पुट अप दिस चार्ट इन योर स्कूल। अनुमति के साथ ये चार्ट अपने स्कूल में रखें। यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एंड ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। ओके, विथ द परमिशन ऑफ योर टीचर। टीचर से परमिशन लेके आपको ग्रुप में डिवाइड होके ये एक्टिविटी करनी है और वो जो चार्ट आप बनाओगे वो आपको क्लास में लगाना है। सो आई होप कि आपको आज का ये क्लास
आपके जो अ टाइम टू बिलीव ये जो पोएम है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड एंड लाइन हिंदी में एक्सप्लेन की है, जो आपको समझ में आने के लिए बहुत ही आसान होगा। एंड यस ऑफ कोर्स, जो भी कमेंट्स थ्रू आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है, आई रियली रियली वेरी अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। एंड यस ऑफ कोर्स, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, आई एम गिविंग माई 100% टू गिव ऑल द क्लास 1 to 12 के सारे लेसन अपलोड करूँ। जितना हो सके उतना मैं प्रयास कर रही हूँ और जितना जल्दी हो सके उतना मैं अपलोड कर दूंगी। एंड यस ऑफ कोर्स, बाकी के जो लैंग्वेजेस हैं, यानी कि साइंस आपका जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट है, आपका सभी से रिलेटेड मैं एक एक लेक्चर अपलोड करती रहूंगी। सो आपका जो प्यार मिल रहा है, थैंक्स अ लॉट। इसी तरह से बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। खुद की केयर कीजिएगा, अपनी फैमिली की केयर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। जो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।